हाय सेजिटेरियस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ आप सबके लिए सितंबर मंथ की रीडिंग लेके। एंड इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपकी हेल्थ, आपकी फाइनेंस, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है सितंबर मंथ में। ओके, सो लेट्स सी सेजिटेरियस का सितंबर मंथ कैसा रहेगा। एंजल गाइड्स डिवाइन, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। थैंक यू सो मच। मजिशियन, ओके। ओवरऑल एनर्जी के लिए ये कार्ड है, मजिशियन का कार्ड। एंड ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो आप सोचोगे, जो आप चाहोगे, वो आप मैनिफेस्ट करोगे इस मंथ में। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। मैं एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ इसको। पहले मैं लेती हूँ एक कार्ड आपकी हेल्थ के लिए। हेल्थ कैसा रहने वाला है सेजिटेरियस का। थैंक यू सो मच। ओके, हायरोफेंट का कार्ड, नाइस। 2 मेजर अरकाना कार्ड्स आ चुके हैं आपके लिए। आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है, आपका लव लाइफ सेजिटेरियस, आपका लव लाइफ। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, नेक्स्ट योर करियर। आपका करियर कैसा रहने वाला है, करियर कैसा रहने वाला है आपका। सो वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, सो आपके लिए मैसेज है यहाँ पे। ओवरऑल एनर्जी आपकी मैजिशियन की है। मेजर अरकाना कार्ड, नंबर 1 कार्ड। और नंबर 1 हमेशा क्या होता है, अब बताओ, जो क्लास में टॉप करता है, क्लास में जो फर्स्ट कर रहा है, या फिर लाइफ में जो फर्स्ट करना चाहता है, वो वाली एनर्जी है। और फर्स्ट वो करता है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, जो ये अपने अंदर इन्हांस कर पा रहा है इस कैपेबिलिटी को। मैं जो करूँगा या करूँगी वो बेस्ट होगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मतलब अपना 100% देना। लोग क्या बोल रहा है, सोसाइटी क्या बोल रहा है, लोग क्या चाहते हैं, सोसाइटी क्या चाहते हैं, इन सब से आप पे आपका ध्यान नहीं रहेगा। आप बिल्कुल फोकस रहोगे एक गोल की तरफ सितंबर मंथ में, और अब बस उस गोल की तरफ चलना शुरू कर दोगे। देखो, ओवरऑल एनर्जी है तो इट मीन्स कि लव लाइफ हो, आपकी हेल्थ हो, और आपका करियर हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी फील्ड में अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई चीज़ अगर गोल अचीव करना चाहते हो, एक अपने लिए कॉम्पेटेबल पार्टनर अचीव मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एक अच्छा करियर, जॉब, बिजनेस, इन्वेस्टर अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अच्छी हेल्थ अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो ये मंथ आपके लिए बहुत सही है। मतलब ये मंथ ऑफ मैनिफेस्टेशन है आपके लिए सितंबर मंथ। आप लिखना शुरू करो अपने, आप जो भी चीज़ चाहते हो अपने थॉट्स को, कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये अचीव करना है, हर चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट लिखना शुरू करो, ठीक है। एंड उसके बगल में लिखो आपकी क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है उस चीज़ को अचीव करने से, और आपको ज़रूरत है उस चीज़ पे काम करने की। ओके, और अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो तो ये मैजिशियन का कार्ड बोल रहा है यहाँ पे कि आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे। अगर आप किसी फील्ड में कहीं भी अगर किसी चीज़ पे, स्पेसिफिक चीज़ पे आप काम कर रहे हो तो आप अचीव कर लोगे। अगर आप चाह रहे हो कि एक मंथ में मेरे को 2 kg 3 kg वजन कम करना है तो आप कर लोगे, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि इस मंथ में मेरे को इतनी सारी इंटरव्यूज़ देनी है कि मुझे जॉब लग जाए, तो आप वो सारे इंटरव्यू दोगे, क्रैक करोगे, जॉब लगेगी आपकी। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लिए नया घर, नई गाड़ी, एक्सपेंसिव चीज़ें, तो वो भी इस मंथ में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। वो चीज़ें आप, मतलब ऐसा समझो, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे कि आप एक बीज डालोगे इस मंथ में मैनिफेस्टेशन की, कि मेरे को इस साल में या फिर नेक्स्ट ईयर 2025 में मेरे को ये वाली गाड़ी लेनी है। और आप देखोगे कि वो मैनिफेस्टेशन आपकी सही हुई है। क्यों? क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन आज आपने लिखी है और वो फिर आपके पास सच होके आपके सामने आएगी। तो इस मंथ में ना, आपको अगर कोई भी चीज़ अपने लाइफ में चाहिए तो आप उस चीज़ को लिखो,
ठीक है, ये मेरे को मुझे ये मिल चुका है, प्रेजेंट टेंस में लिखना, मुझे ये मिल चुका है और मैं बहुत खुश हूँ। जैसे ये कार, अगर कोई भी कार अगर आप चाहते हो तो आप ये मैनिफेस्ट करो कि आप उस कार को ड्राइव कर रहे हो, विजुलाइज करो। ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी आपके मैनिफेस्टेशन को और एनहांस करने में, ठीक है। आपकी हेल्थ के लिए हेरोफेंट का कार्ड है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जैसे योगा, प्राणायाम, ये सब चीज़ों में आप खुद को लगा रहे हो, अपने आप को बेटर वर्जन बनाना चाहते हो आप सितंबर मंथ में। ओवरऑल मंथ हेल्थ वाइज आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। इमोशनली मुझे लग रहा है थोड़ा सा कि इमोशंस जो आपके हैं वो आप पे कुछ ज़्यादा हावी रहेंगे, तो और आप उसको भी कंट्रोल करोगे मेडिटेशन के थ्रू, सरेंडर के थ्रू, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आप जा रहे हो। अपनी हेल्थ को सही करने के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ आप बुक्स भी पढ़ सकते हो, जैसे कि कोई भी बुक आप देखोगे, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उनको देखोगे, उनसे समझोगे कि हेल्थ आखिर वर्क कैसे करता है। ऐसा नहीं कि सिंपल कोई बोल रहा है कि ये एक्सरसाइज करो 5 kg वजन कम जाएगा और आप उस पर लग जा रहे हो, नहीं। आप इस चीज़ पे वर्क करोगे कि आखिर ये काम कैसे करता है, या क्या मेरा शरीर इस चीज़ के लिए रेडी है, क्या मैं ऐसा करूँगा तो क्या ये चीज़ मेरे लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, हर कोई सेम नहीं है, राइट। बिल्कुल वही वाली एनर्जी है यहाँ पे। हेरोफेंट का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। नंबर 5 का भी कार्ड है। तो हेल्थ में आप कुछ चेंज देखोगे और ये चेंज बेटर की तरफ है, ओके। कुछ अच्छा बन रहे हो, कुछ निखर के आ रहे हो। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का दिख रहा है, जैसे कि अगर आपको हेयर फॉल बहुत हो रहा है तो आप इस मंथ में आपका हेयर फॉल भी कमने वाला, आप कोई अच्छी शैम्पू यूज़ करने वाले हो। और यस, ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा मंथ है हेल्थ के लिए आपके, ओके। नेक्स्ट हमारे पास लव लाइफ में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सच बोलने वाले हो आप, भले ही वो बहुतों को तीखा लगे, बहुतों को हर्ट कर जाए, बट प्यार में भी, रिलेशनशिप में भी आप सच बोलोगे। देखो एक चीज़ याद रखना, सच बोलना अच्छी बात है, बट कभी कभी जब रिश्ते होते हैं हमारे, जिन लोगों से हम जुड़े होते हैं, उनके साथ जो हमारा रिलेशनशिप होता है, वहाँ हमें कभी कभी नहीं बोलना भी ज़रूरी होता है कि सच है। किसी पर्सन का बिहेवियर, वो आपके रिलेटिव हैं, आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपका पार्टनर है, उसका बिहेवियर आपको नहीं पसंद है, कोई एक सर्टेन बिहेवियर है जिससे आप इरिटेटेड हो, बट ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वो चीज़ बोल दो। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पार्टनर लेज़ी हैं, ठीक है, वो सुबह उठ के बाकियों की तरह एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ें उनके रूटीन में इन्वॉल्व नहीं है, ये चीज़ आपको इरिटेट करती है, ठीक है। आप ये इस चीज़ को उनके लाइफ में डालने के लिए या तो खुद एक्सरसाइज करना शुरू कर लो, वॉक करना शुरू करो, वो भी करना शुरू कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर आप उनको बॉडी शेम करो, आप बोलो बार बार कि कैसे होते जा रहे हो, होता है ना कि अभी के टाइम पे आप देखोगे कि बॉडी को लेके लोग पॉजिटिवली किसी को, क्योंकि जनरली ये दुनिया है, यहाँ पे जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना है। अगर उसमें आप चेंज करोगे तो वो चीज़ आप पे भारी पड़ेगी। किसी पर्सन को अगर आप बोलते हो कि तुम्हारा वेट बढ़ गया, ये सही चीज़ नहीं है। लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, चलो यार मैं उसका अच्छा सोच रहा हूँ, नहीं। आप उसका अच्छा सोचने के जगह पे आप उसके साथ उसके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि जो हमारा बॉडी है वो टेम्पल है बिल्कुल हमारे लिए, ठीक है, हमारे सोल का घर है वो। और ये सारी चीज़ें जब कान के थ्रू हमारे सोल तक पहुंचती है तो हमारी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं अशेम्ड फील करता है, ठीक है। क्योंकि सोल क्या है, वो तो हायर एकदम डिवाइन चीज़ है, वो प्योर है वो। और बॉडी क्या है हमारा, जो कि बहुत सारी निगेटिव चीज़ों से भरा हुआ है। तो इस चीज़ों से बचें आप। अगर कोई पर्सन आपकी भी बॉडी शेविंग कर रहा है तो इस मंथ में आपको बोला जा रहा है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह एक्ट करो, ठीक है। आप बहुत ही प्यार से, मतलब फेमिनाइन एनर्जी में आके मैस्कुलिन वाला काम करो, ठीक है। बहुत ही प्यार से काटो भी, बहुत प्यार से। अगर कुछ बोलो भी, किसी की बात को कट कर रहे हो, बहुत प्यार से कट करो कि नहीं, मैं हेल्दी फील करती हूँ, मैं हेल्दी हूँ, दैट इज़ इनफ फॉर मी। मैं अपने सारे काम को सही तरीके से करती हूँ, मेरा जो रूटीन है उसको मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, अपने लाइफ को सही से जी रहा हूँ, दैट्स इट। एक हेल्दी डाइट में ले रहा हूँ या ले रही हूँ,
मतलब कि इस मंथ में ना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप कॉल आउट करो लोगों को। कि अगर कोई पर्सन आपको कुछ बोल रहा है, कुछ ऐसा चीज़ बोल के चला गया कि आप जहाँ पे छोड़ दे रहे हो कि ठीक है जाने दो, नहीं, ये मंथ आपसे कह रहा है कि आप उससे पूछो कि तुमने मुझसे ऐसा क्यों बोला, किसने तुम्हें ये अधिकार दिया मुझे ऐसा बोलने का। क्योंकि अगर आप लोगों से अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हो तो लोग उल्टा आप पे हावी होंगे, और अगर लोग आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, लोगों की थॉट्स आपके ऊपर हावी हो रही हैं, तो वो आपको, आपके कॉन्फिडेंस को और लो करेगा। और आपसे बोला जा रहा है क्वीन ऑफ सोच रहो, मतलब प्यार में भी आपको अपनी ताकत को, अपने बल को, अपने इंटेलिजेंस को, अपने बातों को, होता है ना कि कहा जाता है ना कि जैसे अकबर बिरबल, मतलब बिरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। बिल्कुल आपको वैसा बनने की ज़रूरत है कि आपके पास कोई पर्सन अगर आपको ऐसा बोले तो आपके पास जवाब हो, रेप्लिका में आप भी कुछ बोलो। ऐसा नहीं कि आप रिप्लाई में कुछ बोलो ही नहीं, सुन के रह जाओ कि हाँ ठीक है चलो चलो वो भी तो सही कह रहा है। दुनिया में सब सही ही कह रहा है, अपने अपने प्लेस पे जो भी इंसान जो भी बातें बोल रहा है सही ही बोल रहा है, बट वो क्या आपके लिए एप्लीकेबल है, आपको ये सोचने की ज़रूरत है। आप एक रिलेशनशिप में हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे कार्ड है, मैं ये बताती हूँ एक एग्जांपल, लव के लिए कार्ड आया है, और आपके पार्टनर को कोई बोल रहा है कि अरे वो तो इस रिलीजन से है, इस कास्ट से है, अरे उसकी तो ये चीज़ ऐसा है, उसमें तो वो चीज़ वैसा है। आप उसको वहीं पे रोको, क्योंकि वो पार्टनर आपकी है, किसी और की नहीं। आपको उसकी अच्छाइयाँ पता हैं, किसी और को नहीं। कोई और कौन होता है उसको नीचा दिखाने वाला या फिर आपको नीचा दिखाने वाला, वाइस वर्सा है। अगर आपके पार्टनर के बारे में आपको या फिर आपके बारे में आपके पार्टनर को किसी के सामने में इस तरह की बातें हो रही हैं तो ज़रूरी है उस चीज़ को कट करना कि ठीक है मैं बहुत प्यारी हूँ बट मेरा एक ये भी स्वरूप है, तुम देखो। ऐसे वर्ड्स आप मुझे नहीं कह सकते, मतलब एक बाउंड्री की ज़रूरत है यहाँ पे जो आपको क्रिएट करना होगा अपने लव लाइफ में, यानी वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, करियर में आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से आपके लिए ऐसा चल रहा था कि जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं कोर्स कौन सा करूँ, मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जॉब लूँ। तो ये आप जो आपका चल रहा था हाँ या ना, उससे आप आगे निकल रहे हो, अपने लिए एक रास्ता देख रहे हो। ये देखो यहाँ पे 2 डायरेक्शन था, दोनों की तरफ ये दिख रहा था, लेकिन पर्सन का पैर सामने की तरफ है। इट मीन्स अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत रहेगी, बहुत सोच समझ के आप करियर में काम करने वाले हो। आपके पास मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे बहुत सारी बेरीज हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि वो कहीं बाहर फॉरेन ट्रैवल करने वाले हैं, जॉब के रिगार्डिंग भी ऐसा हो सकता है, या फिर ऑलरेडी आप फॉरेन में सेटल हो, सजिटेरियस, या फिर कहीं घूमने का भी शॉर्ट टर्म भी आप प्लान कर रहे हो कि मेरे को घूमना है, ठीक है। एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बिजनेस को लेके भी यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगी ना कि हर तरफ ध्यान रखो। अगर आप बिजनेस पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, वुमेन हो, आपको यहाँ बोला जा रहा है ना कि हर तरफ ध्यान दो। आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए किसी भी एक छोटी बड़ी चीज़ों से, ठीक है। आपका फोकस कहाँ है ये आपसे पूछ रहा है। कुछ लोग ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने घर से दूर, और समहाउ वो सक्सेसफुल ट्रिप होगा आपका, और कुछ लोगों के लिए तो वो सक्सेस के लिए भी हो सकता है, जैसे बिजनेस ट्रिप पे जाना, ठीक है। हमारे पास कार्ड आ चुका है, बहुत सारे कार्ड्स हैं तो इतने कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। एनुअल स्पिरिट से आपके लिए क्या, एनुअल स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डॉग स्पिरिट है हमारे पास, बी लॉयल टू वॉट यू लव। यस, अगर अपने आप से आप प्यार करते हो तो आपको लॉयल होना होगा अपनी बॉडी को लेके, उसका एक्स्ट्रा केयर करना, उससे एक्स्ट्रा प्यार करना, उसको एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देना। क्योंकि अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो तो सामने वाला आके आपको बजा के चला जाएगा। ट्रस्ट मी, दुनिया ऐसी है। यहाँ पे नंबर 10 मिल रहा है तो अगेन कंप्लीशन है कि जैसे आप एक थॉट प्रोसेस में चलते आ रहे हो बहुत दिनों से, और अब आप उस चीज़ को बदलने वाले हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव
एलिफेंट स्पिरिट, लर्न फ्रॉम द पास्ट। ये आपको पास्ट से सीखने की ज़रूरत है यहाँ पे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों के साथ ऐसा बहुत हुआ है, जैसे कि बॉडी शेमिंग की मैंने बात की है, वो आप लोगों ने झेला है। आप वो लोग हंसी मजाक में बोल देते हैं, अरे तू तो ऐसा हो गया। देखो कि कौन आपको बोल सकता है, कौन नहीं बोल सकता है। ये बात आपको सब नहीं बोल सकते, ये बात आपको कोई नहीं बोल सकता। किसी पर्सन को लेके भी अगर आपके अंदर फीलिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस एक्सप्रेस करो, बताओ उस पर्सन को कि देखो आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। उस पर्सन का जो भी रिएक्शन हो उसको वहीं रहने दो, अगर वो ना है तो उसको वहीं ख़त्म कर दो, एंड कर दो, उस चैप्टर को क्लोज करो। और अगर येस है तो उस चीज़ पे आप आगे काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे जनरली येस ही दिख रहा है, ठीक है। जिस भी चीज़ को पसंद करते हो उसके लिए लॉयल रहो बस। स्पेसिफिक अगर करियर भी है जहाँ पे आप, जैसे मान लो कि आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हो और आपके फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, आप चाह रहे हैं आपको कि आप भी डॉक्टर बन जाओ, लेकिन आपको आईटी फील्ड पसंद है, तो आपको जो पसंद है उसके लिए लॉयल रहो, तभी आप उसमें आगे बढ़ो, उसमें एक मुकाम हासिल करो। आज सब बोलेंगे कि नहीं उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, कल जब आप वहाँ सक्सेसफुल हो जाओगे सब आपके साथ खड़े होंगे। ओके, सो वी हैव वर्क थ्रू योर फियर्स। यस, अपने डर पे काम करो। यहाँ पे डर आपका यही है कि अगर मैं किसी पर्सन से एक्सप्रेस करूँ, वो हाँ बोले ना बोले, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई आपके लिए। बॉडी शेमिंग भी अगेन यहाँ पे कि देखो हाथी को ऐसी किसी को भी बोले अरे हाथी जैसा वो मोटा या मोटी है, सब मतलब ऐसा होता है। अगर आप प्यार से बोल रहे हो, जैसे भाई बहन में होता है मोटा मोटी, वो चलता है, ठीक है, वो पता है कि वो या इंसान यार इतना प्यार करता है कि वो प्यार में बोल रहा है। अगर आप पतले हो तब भी बोलेगा वो पर्सन, ठीक है। लेकिन कोई इंटेंशनली आपको बोल रहा है तो वहाँ पे आपको सचेत होने की ज़रूरत है, एक बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है। अपने फियर्स पे काम करो। फियर की वजह से क्या होता है, कॉन्फिडेंस लो होता है। कॉन्फिडेंस की बात मैं इसलिए करूँ क्योंकि कॉन्फिडेंस कम होता है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपका कमिटमेंट अपने लाइफ मैनिफेस्टेशन, सिंपली बताया ना मैंने कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है अपने लाइफ में, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस मंथ में लिखो, पूरा होगा। और आपका कमिटमेंट कैसे टेस्ट किया जाएगा कि जो चीज़ आपने लिखी है क्या आप उस अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने रूटीन बनाया कि मेरे को रोज़ 1 घंटा वॉक करना है, तो क्या आप एक सही समय पे घर से बाहर निकल रहे हो? क्या आपके जूते सही से हैं, आपने उन्हें सही से साफ़ करके रखा है कि हाँ ये मुझे दिखे और ये मैं पहनूँ और बाहर निकलूँ, ऐसा है क्या? तो आपका कमिटमेंट भी टेस्ट किया जाएगा। आपसे बार बार आपको ऐसा लगेगा कि आपकी अब अंतरात्मा मुझे यहाँ पे लग रही है, आपका मन, आपका अंतरात्मा, आपके इमोशंस ही आपको बताएंगे कि यार तू क्या कर रहा है, राइट। नेक्स्ट वी हैव इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी है तो ये रिलीज़ करने का समय। मैंने बोला ना कि रिलीज़ कब करोगे आप, जब आप वैसे लोगों को अपने लाइफ से कट डाउन करोगे जो नेगेटिव पैटर्न में आपको डाल रहे हैं। देखो मैं ये मानती हूँ कि खुद का भी थॉट प्रोसेस होता है जो इंसान को नेगेटिव थॉट, मतलब अपनी सोच में ही और वो गहरा डूबता चला जाता है, ठीक है। अपने आप से ज़्यादा इंसान को कोई भी हार्म नहीं कर सकता। लेकिन ये भी सच है कि जो आपकी सराउंडिंग है, जो आपके अगल बगल के लोग हैं, वो भी आपके लाइफ में उतना ही आपका काम करते हैं कि जैसे निगेटिविटी को आपको बढ़ाते हैं निगेटिव वर्ड्स बोल के, तो आपको उसको भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपके अंदर की भी फियर्स को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। स्कॉर्पियो आपकी चार्ट में मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है अभी, ठीक है। और यस, न्यू मून, फुल मून और क्वार्टर मून, तीनों की एनर्जी है आपकी। तो न्यू मून और फुल मून के टाइम पे, क्वार्टर मून यानी हाफ मून जब रहता था उस टाइम पे आप कैंडल लगाओ, मून लाइट में वॉक करो, ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी आपको इमोशनली स्टेबल करने में। ऑल्सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना कि क्योंकि मैंने 3 ही कार्ड्स लिए हैं, मैंने बहुत सारा कार्ड्स नहीं लिया है, इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे कि आपका इमोशन ऐसा रहेगा कि फ्लो में रहेगा। आप ऐसा नहीं रहने वाला है कि अभी ज़रा सी बात हुई तो बहुत खुश हो गए, फिर बहुत छोटी सी बात हुई बहुत नाराज़ हो गए, नहीं। बहुत ही प्रैक्टिकल मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हो इस मंथ में। आपका इमोशन जो है उसको आप प्रैक्टिकली डील करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि प्रैक्टिकली डील करो, ठीक है। जब भी कुछ बुरा हो तो उस वक्त ये सोचो कि ठीक है ये अभी का बात है,
इस बात के लिए, जैसे कोई किसी पर्सन ने आपसे कुछ कह दिया, ठीक है, जिस चीज़ से आप हर्ट हुए, क्या आप देखो कि वो बात इम्पॉर्टेंट है या वो पर्सन इम्पॉर्टेंट है? वो पर्सन इम्पॉर्टेंट है, थोड़ी देर के लिए शांत रहो, बात को जाने दो, फिर से अपनी लाइफ पे आ जाओ, अपने पाथ पे आ जाओ, जो भी काम करते हो उस काम पे लग जाओ करने, ठीक है। यही तरीका है ज़िंदगी जीने का, क्योंकि आपको ये पता करना होगा कि क्या वो पर्सन, क्योंकि कोई भी पर्सन जो आपके लिए ज़रूरी है आपके लाइफ में, उसके लाइफ में अगर आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में इंपॉर्टेंट हो, तो जाहिर सी बात उस रिश्ते को रखने के लिए, जैसे फैमिली हुई हमारी, अब उससे बच के कहाँ जी जाओगे, है ना। अब वो फैमिली है आपकी, उसके साथ आपको रहना ही है, माता पिता हैं, भाई बहन है, कुछ बोल रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे ये करने की ज़रूरत है। देखो कि रिश्ता कितना मायने रखता है आपकी लाइफ में, और उस अकॉर्डिंग उसको डील करो, ठीक है। अभी ऐसा मत करना कि अगर आपकी मम्मी बोलती है कि अरे उठो सुबह उठ के तुम लेज़ी हो गए हो, वॉक पे जाओ, वजन बढ़ गया तुम्हारा, उनका कंसर्न है, वो उनके बेटे हो आप, उन्होंने आपको 9 महीने अपने अंदर रखा है, अपने पेट में, तो जाहिर सी बात है उनका कंसर्न होगा ये। अब आप उनको मत बाउंड्री दिखाने लगना, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ओवर वो भी हो जा रहा है तो वहाँ बोलने की ज़रूरत है कि ठीक है अम्मा, मैं देख रहा हूँ, मैं कर लूँगा, राइट। उनको बस एश्योरेंस चाहिए कि आप सेफ़ हो, और आप अगर वो एश्योर कर देते हो देन एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है। सो सेजिटेरियस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, और यस कोई भी टॉपिक पे अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।